हे गाइस, आज हम लोग लेके आ गए हैं लेंसेज का थियरी का पार्ट 8 वाला वीडियो। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि एग्जैक्टली यूजेस ऑफ कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस क्या है। ठीक है, ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ ये वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से वॉच कीजिए, आपको बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। इससे पहले की वीडियोस में हम लोग ने इस सब सारे टॉपिक्स कवर कर लिए, खाली ये यूजेस और कुछ और टॉपिक्स बचे हुए हैं। ठीक है, इनको हम लोग ये वीडियो में कवर करने वाले हैं और ये जो वीडियो है ये लास्ट पार्ट है। ठीक है, लेंसेज का लास्ट पार्ट है। तो चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट वाली स्लाइड में जाते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पाने के लिए। और अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप मेरे को जीमेल या फिर इंस्टाग्राम कहीं पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं नोट्स के लिए। आप लोगों को खाली जीमेल या फिर इंस्टाग्राम पे ये जो स्क्रीन पे कोड दिख रहा है, ये कोड आपको लिखना है और ये कोड कैसे भेजना है इसकी भी वीडियो मैंने बना के रखी है, आप आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए गाइस, हम लोग अपने टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हम लोग का जो टॉपिक है उसका नाम होने वाला है यूजेस ऑफ कॉनकेव लेंस या फिर कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो पहले हम लोग पढ़ेंगे यूजेस ऑफ कॉनकेव लेंस। तो चलिए गाइस, हम लोग अपने पहले पॉइंट के ऊपर जाते हैं। हम लोग का पहला पॉइंट क्या है? मेडिकल इक्विपमेंट्स, स्कैनर्स, सीडी प्लेयर्स, दिस इंस्ट्रूमेंट यूज लेज़र लाइट। ठीक है, लेज़र लाइट ये इंस्ट्रूमेंट्स में यूज़ किया जाता है। ठीक है, फॉर प्रॉपर वर्किंग ऑफ दिस इक्विपमेंट्स कॉनकेव लेंस आर यूज। ठीक है, मेडिकल इक्विपमेंट्स मतलब कि जैसे कि आप लोग डेंटिस्ट के पास जाते होंगे, ठीक है, तो वो एक कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल कर आपके दांत को देखता है। ठीक है, तो वही हो गया मेडिकल इक्विपमेंट्स ऐसे ही टाइप के। ठीक है, स्कैनर्स हो गए, सीडी प्लेयर्स हो गए, इसमें लेज़र लाइट इस्तेमाल होता है और ये जो इक्विपमेंट्स है ये कॉनकेव लेंस से मिलके बने हुए रहते हैं। आई होप आप लोग को ये भी समझ में आ गया रहेगा पहला पॉइंट। ओके, तो हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वाले पॉइंट के ऊपर, द पीप होल इन द डोर। ठीक है, पीप होल इन द डोर। अब आप लोग देखते रहेंगे कि बहुत सारे लोग रहेंगे जिनके दरवाजे में ना पीप होल रहता है, एक होल रहता है जिसके अंदर कॉनकेव लेंस लगा रहता है। एग्जैक्टली कॉनकेव लेंस करता क्या है? छोटे से ऑब्जेक्ट को बड़ा कर देता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग अपने आइज से देखते हैं और हम लोग को बाहर जो भी खड़ा है वो दिख जाता है। ठीक है, तो इसमें कौन सा लेंस इस्तेमाल होता है? कॉनकेव लेंस इस्तेमाल होता है पीप होल इन द डोर में। ठीक है, दिस इज अ स्मॉल सेफ्टी डिवाइस विच हेल्प अस टू सी अ लार्ज एरिया आउटसाइड द डोर। ठीक है, दिस यूजेस वन और मोर कॉनकेव लेंस। इसमें एक या एक से ज़्यादा कॉनकेव लेंस इस्तेमाल होते हैं। आई होप आप लोग को पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट दोनों बहुत अच्छे तरीके से समझ गया रहेगा। तो चलिए हम लोग अपने थर्ड पॉइंट के ऊपर जाते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है हम लोग का? स्पेक्टिकल्स। स्पेक्टिकल्स मतलब ग्लास के ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ग्लास के ऑब्जेक्ट्स। तो स्पेक्टिकल्स, कॉनकेव लेंस आर यूज्ड इन स्पेक्टिकल्स टू करेक्ट नियर साइटेडनेस। ग्लास के ऑब्जेक्ट्स मतलब जैसे कि चश्मा हो गया, ठीक है, तो वो इस्तेमाल होता है किसको ठीक करने के लिए? नियर साइटेडनेस। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग ने इसको फुल डिटेल में समझा था। ठीक है, तो ये नियर साइटेडनेस को ठीक करने के लिए हम लोग कॉनकेव लेंस स्पेक्टिकल्स में यूज़ करते हैं। ठीक है, और फोर्थ वाला पॉइंट हम लोग का क्या है? टॉर्च। कॉनकेव लेंस इज यूज्ड टू स्प्रेड वाइडली लाइट प्रोड्यूस बाय अ स्मॉल बल्ब इनसाइड अ टॉर्च। अब देखिए, टॉर्च के अंदर बहुत एक स्मॉल सा बल्ब रहता है। ठीक है, तो वो स्मॉल सा बल्ब खाली पूरे मतलब इतना ज़्यादा एरिया तो कवर नहीं कर पाएगा। इसी वजह से हम लोग कॉनकेव लेंस इस्तेमाल करते हैं टॉर्च में, ताकि वो ज़्यादा एरिया कवर कर पाए और लाइट जो है टॉर्च की वो ज़्यादा जगह स्प्रेड हो सके। ठीक है, और पांचवा पॉइंट क्या है? कैमरा, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप। ठीक है, दिस इंस्ट्रूमेंट मेनली यूज कॉनकेव लेंस। ठीक है, टू गुड क्वालिटी इमेज अ कॉनकेव लेंस इज यूज इन फ्रंट ऑफ द आई पीस और इनसाइड इट। अब देखिए, कैमरा, टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप, इसमें मेनली जो रहता है कॉन्वेक्स लेंस इस्तेमाल होता है। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? यूजेस ऑफ कॉनकेव लेंस पढ़ रहे हैं, लेकिन इधर कॉन्वेक्स लेंस के बारे में क्यों बता के रखा है? क्योंकि मेनली कैमरा, टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप में कॉन्वेक्स लेंस इस्तेमाल होता है, लेकिन अच्छी इमेज पाने के लिए। ठीक है,
और ज़्यादा अच्छी इमेज पाने के लिए हम लोग कॉनकेव लेंस इन फ्रंट ऑफ आईपीस रखते हैं या फिर कैमरा, टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप के अंदर रखते हैं। ठीक है, उससे हम लोग को एक गुड क्वालिटी इमेज मिलती है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये पांचों पॉइंट समझ में आ गया रहेगा। ये बेसिकली यूजेस है, कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, जैसे कि मेडिकल इक्विपमेंट्स में इस्तेमाल होता है, स्कैनर्स में होता है, सीडी प्लेयर्स में होता है, और कहाँ पीप होल इन द डोर में होता है, स्पेक्टिकल्स में होता है, टॉर्च में होता है, कैमरा में होता है, टेलीस्कोप में होता है, माइक्रोस्कोप में होता है। ये सारे बेसिकली यूजेस ऑफ कॉनकेव लेंस है। ठीक है, आई होप आप लोग को ये पूरा जो ये स्लाइड था समझ में आ गया रहेगा। तो चलिए गाइस, हम लोग अपने नेक्स्ट वाले स्लाइड में जाते हैं। तो हम लोग का, जैसा कि मैंने बताया कि हम लोग का जो टॉपिक होने वाला है उसका नाम होने वाला है यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, हम लोग का जो टॉपिक है उसका नाम है यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, अब यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस में हम लोग क्या क्या इस्तेमाल करते थे, इससे पहले भी हम लोगों ने पढ़ा कि हम लोग किस में इस्तेमाल करते थे, कैमरा में, माइक्रोस्कोप में और टेलीस्कोप में। ठीक है, तो यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस में हम लोग पहले क्या पढ़ने जा रहे हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप जो है वो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट को देखने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, और एक होता है मैक्रोस्कोप। ठीक है, मैक्रोस्कोप बड़ी चीज़ों को देखने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो पहला हम लोग का जो है वो सिंपल माइक्रोस्कोप है। ठीक है, तो वही हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं। अब देखिए हम लोग का पहला पॉइंट क्या है, अ कॉन्वेक्स लेंस विथ अ स्मॉल फोकल लेंथ produces a virtual erect and bigger image of an object as shown in the figure। आगे जो हम लोग इमेज देखने वाले हैं उसमें हम लोग ये समझेंगे। ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, स्मॉल फोकल लेंथ वाले को बड़ा करके, लार्जर करके हम लोग को दिखाता है। ठीक है, यही ये पहले पॉइंट के कहने का मतलब है। ठीक है, सच अ लेंस इज कॉल्ड सिंपल माइक्रोस्कोप और मैग्नीफाइंग लेंस। ठीक है, ऐसे लेंस को सिंपल माइक्रोस्कोप बोला जाता है या फिर मैग्नीफाइंग लेंस बोला जाता है, जो छोटी सी चीज़ को बड़ा करके दिखाता है, वर्चुअल और इरेक्ट करके दिखाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप या फिर मैग्नीफाइंग लेंस। मैग्नीफाइंग लेंस का मतलब छोटी सी ऑब्जेक्ट को बड़ा करके दिखाने वाला। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिंपल माइक्रोस्कोप भी बोल सकते हैं या फिर मैग्नीफाइंग लेंस भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब आगे क्या दे के रखा है, वन कैन गेट a 20 times larger image of an object using such microscope। ऐसे माइक्रोस्कोप को यानी सिंपल माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल करके हम लोग जो छोटी सी ऑब्जेक्ट को 20 टाइम्स बड़ा देख सकते हैं। जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट इतनी बड़ी है, ठीक है, तो वो इतनी बड़ी हो जाएगी, ऐसा 20 टाइम्स लार्जर हो जाएगी। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया रहेगा। तो ये हम लोग मेनली कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं, स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए। अब आगे क्या देके रखा है, दिस आर यूज्ड फॉर वॉच रिपेयर, टेस्टिंग प्रीशियस जेम्स एंड फाइंडिंग देयर डिफेक्ट्स। अब देखिए, वॉच रिपेयर जो करते हैं, जो मैकेनिक होते हैं, वॉच मैकेनिक, उन लोग क्या करते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करके, उसमें क्या रहता है, छोटा छोटा स्क्रू रहता है, तो उसको देखने के लिए बहुत दिक्कत होती है। ठीक है, इसलिए हम लोग उन लोग सिंपल माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करके वॉच रिपेयर करते हैं। और जो प्रीशियस जेम्स मतलब एकदम महंगे महंगे डायमंड वगैरह, ठीक है, वैसे जेम्स जो रहते हैं उनको ठीक करने के लिए और टेस्ट करने के लिए और उनके डिफेक्ट्स को फाइंड करने के लिए हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं, जिसके अंदर हम लोग का कॉन्वेक्स लेंस इस्तेमाल होता है। आई होप आप लोगों को ये पहला ए वाला जो है सिंपल माइक्रोस्कोप वो अच्छे तरीके से समझ में आ गया रहेगा। तो चलिए गाइस, हम लोग अपने नेक्स्ट वाली स्लाइड में जाते हैं, जहां हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप की अच्छे तरीके से डायग्राम देखने वाले हैं। ठीक है, वहाँ हम लोग 2 डायग्राम देखेंगे, बहुत अच्छे तरीके से उनको समझेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट वाले स्लाइड में जाते हैं। तो हम लोग अपने नेक्स्ट वाली स्लाइड में आ गए हैं। ठीक है, तो ये पहली डायग्राम है ए वाली, जिसमें हम लोग को क्या बता के रखा है कि हम लोग का जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ है, हम लोग का ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इज क्लोज टू लेंस। ठीक है, ऑब्जेक्ट जो है वो लेंस के काफ़ी पास है, आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए ये लेंस के काफ़ी पास है। ठीक है, तो नेक्स्ट वाला जो डायग्राम होने वाला है वो एट द फोकस ऑब्जेक्ट रहेगा, मतलब फोकस पे रहेगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो देख लेते हैं हम लोग इसमें क्या क्या देके रखा है। इसमें कॉन्वेक्स लेंस देके रखा है। ठीक है, ये कॉन्वेक्स लेंस इसमें इस्तेमाल हुआ है, तो एग्जैक्टली करता क्या है ये वो हम लोग अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। तो ये देखिए,
हम लोग का ऑब्जेक्ट जो है फोकस के आगे है, ठीक है। ऑब्जेक्ट ये वाला है, पी क्यू नाम का जो है ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये फोकस के आगे है और ये जो है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। और ये जो है पी डैश क्यू डैश ये हम लोग का इमेज है, ठीक है। और यहाँ से लेके यहाँ तक का आप लोग डिस्टेंस देख सकते हैं, ये जो है ये वाला डिस्टेंस ये u है, मतलब ऑब्जेक्ट से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग u बोलते हैं, ठीक है। और ऑब्जेक्ट से लेके जो इमेज तक का डिस्टेंस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, v बोलते हैं, ठीक है। आई होप आप लोग को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई रहेंगी, ठीक है। तो हम लोग अपने डायग्राम के ऊपर चलते हैं। तो एग्जैक्टली मैंने पहले बताया था कि हम लोग का कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है, इमेज जो है वो आगे नहीं बनती बल्कि पीछे बनती है। तो ये देखिए ऑब्जेक्ट जो है फोकस के आगे है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो रही है, ये जो लाइट है वो ऐसा स्ट्रेट जा रही है, पहली लाइट, ठीक है। और आप लोग इधर देख सकते हैं जो दूसरी लाइट की रे है वो यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, ठीक है, ठीक है। तो ये पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये डायरेक्टली आई और यहाँ से रिफ्रैक्ट हो गई, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया रहेगा। यहाँ से ये लाइट आई ऐसे करके ऐसे रिफ्रैक्ट हो गई, ठीक है। अब यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर का क्या रूल था कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई भी लाइट की रे पास होती है तो डायरेक्टली स्ट्रेट आ जाती है, ठीक है। तो ये क्या हुई, स्ट्रेट आ गई। और ये देखिए ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट की इमेज जो है अगर हम लोग आगे बनाने जाए तो इन्फिनिटी पे बनेगी। तो इन्फिनिटी तो पॉसिबल नहीं है, इसी वजह से हम लोग ने क्या किया, ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो पीछे बना दी, ठीक है। तो इधर देखिए हम लोग का ये ऑब्जेक्ट का ये इमेज है, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया रहेगा। पी डैश क्यू डैश ये ऑब्जेक्ट की इमेज है और ये ऐसे करके ये ऑब्जेक्ट बना। क्या हुआ, यहाँ से दो लाइट की रे गई, ये पहली वाली रे ऐसे जाके रिफ्रैक्ट हो गई और सेकेंड वाली रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से डायरेक्टली बिना डायरेक्शन चेंज किए हुए पास हो गई, ठीक है। ऐसे के इन्फिनिटी पे गई, ठीक है। और वो डायरेक्टली पीछे जाके इसने इमेज फॉर्म कर दी। तो ये देखिए ये है वो इमेज, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया रहेगा। ये देखिए ये वाला इमेज, ठीक है। और ये जो है एफ जो है वो फोकस पॉइंट है और यू जो है ऑब्जेक्ट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का डिस्टेंस है, वी जो है इमेज और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का डिस्टेंस है और ओ जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ये आप लोग इधर अपने आईज से इसको देख रहे हैं, ठीक है। और आप लोग को इमेज यहाँ दिख रहा है। तो चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वाली स्लाइड में, जहाँ हम लोग का जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो फोकस पे रहेगा, ठीक है। अपने इससे पहले वाले डायग्राम में हम लोगों ने क्या देख लिया कि ऑब्जेक्ट जो था वो फोकस से पहले था, ठीक है। फोकस से पहले हम लोग का ऑब्जेक्ट था। इस बार हम लोग का एट ऑब्जेक्ट जो है फोकस पे होने वाला है, एग्जैक्टली फोकस पे, ठीक है। एग्जैक्टली कहाँ पे, फोकस पे। तो इस केस में क्या होता है वो हम लोग देखते हैं। तो आप लोग को इधर कॉन्वेक्स लेंस दिख रहा रहेगा, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस इधर दे के रखा है। अब एग्जैक्टली इधर हो क्या रहा है, यहाँ हम लोग का जो है वो ऑब्जेक्ट फोकस पे है, ठीक है। अब देखिए ये जो है यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसको हम लोग f मानेंगे, क्योंकि फोकस से लेके ऑप्टिकल सेंटर तक के डिस्टेंस को हम लोग फोकल लेंथ बोलते थे। तो ठीक है, यही फोकल लेंथ है। तो इसमें हो क्या रहा है, ये हम लोग का ऑब्जेक्ट है, यहाँ से पहली रे आई, ऐसे रे आई और इसने क्या किया, लेंस को इंसिडेंट किया, ठीक है। तो यहाँ से दूसरी रे आई, यहाँ से इसने भी सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब लेंस को ही इंसिडेंट किया। अब ये क्या हुई, रिफ्रैक्ट हो गई ऐसे में, ठीक है, थोड़ी डायरेक्शन चेंज करते हुए। और सेकेंड वाली जो रे थी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास डायरेक्ट हुई, इसी वजह से डायरेक्शन चेंज नहीं की। तो इसने क्या किया, डायरेक्शन चेंज नहीं किया, इसने डायरेक्शन चेंज किया। तो एग्जैक्टली क्या हुआ, अगर हम लोग ने ऐसे भी इमेज बनाया, मतलब पीछे की तरफ, जैसे कि मैंने बताया कि कॉन्वेक्स लेंस में हम लोग को पीछे की तरफ इमेज बनाना रहता है, ठीक है। तो इसमें अगर हम लोग पीछे की तरफ इमेज बनाएंगे तो भी जो ऑब्जेक्ट की जो इमेज रहेगी वो इन्फिनिटी पे जाएगी। क्यों इन्फिनिटी पे क्यों जाएगी, मैं एग्जैक्टली आपको बताता हूँ। तो देखिए, सिंपल या फिर मैग्नीफाइंग जो लेंस रहता है इसमें क्या होता है, 20 टाइम्स लार्जर इमेज बनता है, ठीक है, 20 टाइम्स, पूरे के पूरे 20 टाइम्स, ठीक है। तो मान लीजिए आपका इतना बड़ा अगर ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो इतना बड़ा लगभग में हम लोग का इमेज बनेगा। इसी वजह से वो इन्फिनिटी पे बना और बहुत ही ज़्यादा लार्ज बना, ठीक है, और हम लोग को एकदम क्लियरली दिख गया। इसी वजह से हम लोग ने कॉन्वेक्स लेंस सिंपल माइक्रोस्कोप में इस्तेमाल किया। और इस बार का जो केस है वो हम लोग का जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस पे है। आई होप आप लोग को समझ गया रहेगा ये पूरी बातें। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसको हम फोकल लेंथ बोलते हैं, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इमेज इन्फिनिटी पे बना
और ये हम लोग का आइस है, यहाँ से हम लोग इसको देख रहे हैं। आई होप आप लोग को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई रहेंगी। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वाली स्लाइड में, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जो कि है हम लोग का बी वाला पार्ट। तो हम लोग अपने नेक्स्ट वाली स्लाइड में आ गए हैं। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में। ठीक है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप एग्जैक्टली क्या है? जैसे कि सिंपल माइक्रोस्कोप में हम लोग ने एक ही कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल किया, और यहाँ पे हम लोग दो कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करते हैं, मतलब डबल कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे कि वहाँ 20 टाइम्स लार्जर हम लोग को देखने को मिलता था इमेज, तो यहाँ उससे भी ज़्यादा लार्जर देखने को मिलेगा। ये किस किस के लिए यूज़ होता है वो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो पहला जो है वो पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप इज यूज टू ऑब्जर्व स्मॉल साइज इमेज। ठीक है, अब देखिए इससे पहले वाले में क्या हम लोग ने क्या किया, थोड़ा हल्का सा बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए इस्तेमाल किया, बहुत हल्का, मतलब वो भी छोटा ही है। ये जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है वो कुछ ज़्यादा ही छोटे इमेज को देखने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, बट माइन्यूट ऑब्जेक्ट्स लाइक ब्लड सेल्स, जैसे कि मैंने बताया कि माइन्यूट ऑब्जेक्ट्स जैसे कि ब्लड सेल्स हो गए, ठीक है, cells of the plants and animals and the minute living beings bacteria cannot be magnified sufficiently by simple microscope। अब मैंने पहले भी बताया कि ब्लड सेल्स हो गए वो बहुत छोटे रहते हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप से ब्लड सेल्स को या फिर सेल्स ऑफ प्लांट्स एनिमल्स को या फिर छोटे छोटे बैक्टीरिया को देखना पॉसिबल ही नहीं है। इसी वजह से हम लोग ने क्या किया, कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाया और उसको यूज़ करने लगे बैक्टीरिया, सेल्स, ये सबको देखने के लिए। ठीक है, तो उससे अच्छे तरीके से दिखता है सेल्स, बैक्टीरिया, ये सब। तो जैसा कि मैंने बताया कि 20 टाइम्स, ठीक है, सिंपल माइक्रोस्कोप में 20 टाइम्स लार्जर हम लोग को इमेज दिखता है, तो यहाँ शायद से 35 टाइम्स 40 टाइम्स कितना भी दिख सकता है। ठीक है, या उससे भी ज़्यादा दिख सकता है। अब थर्ड वाला पॉइंट क्या है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप आर यूज टू स्टडी दिस ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, A compound microscope is made up of two convex lens, objective lens और eyepiece। तो जैसा कि मैंने बताया कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल होता है। पहला रहता है ऑब्जेक्टिव लेंस। अब देखिए ऑब्जेक्टिव लेंस क्या होता है, जहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट रखते हैं, जैसे कि ये हो गया हम लोग का ऑब्जेक्टिव लेंस, तो यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट रखेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट के पास ऑब्जेक्टिव लेंस रहता है। ठीक है, अब दूसरा कौन सा होता है, आई पीस। आई पीस मतलब जिसके अंदर से हम लोग इसको देखते हैं, तो ऐसा करके कुछ रहता है। ठीक है, यहाँ पे आई पीस रहता है और यहाँ ऑब्जेक्टिव लेंस रहता है। यहाँ आई पीस से हम लोग देखते हैं और ऑब्जेक्टिव लेंस ऑब्जेक्ट को देखता है, और ये यहाँ से ट्रांसफर करके हम लोग को इधर आई पीस से लार्ज इमेज प्रोवाइड करता है, बैक्टीरिया, प्लांट या फिर एनिमल के सेल्स से। ठीक है, तो आगे क्या देखे रखा है, द ऑब्जेक्टिव लेंस हैज स्मॉलर क्रॉस सेक्शन एंड द स्मॉलर फोकल लेंथ। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव लेंस जो है, जहाँ ऑब्जेक्ट हम लोग का रखा जाता है, उसमें स्मॉलर क्रॉस सेक्शन रहता है, मतलब उसका एरिया जो रहता है वो छोटा रहता है, और फोकल लेंथ जो रहता है वो भी छोटा ही रहता है। ठीक है, तो ये देखिए अगर मान लीजिए ये हम लोग का ऐसा है, ठीक है, ये लेंस है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव लेंस है, तो ये आईपीस के मुकाबले काफ़ी छोटा होगा। ऐसा आईपीस रहेगा तो ये ऑब्जेक्टिव लेंस इतना बड़ा रहेगा, मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ रखा जाएगा, अगर बैक्टीरिया यहाँ रखा गया तो इसमें से पास होकर ये हम लोग का आईपीस रहेगा, यहाँ से हम लोग अपनी आंखों से देखेंगे। ठीक है, कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। ठीक है, तो आगे क्या देखे रखा है, द आईपीस हैज़ अ बिगर क्रॉस सेक्शन एरिया एंड इस फोकल लेंथ इज ऑल्सो लार्ज देन दैट ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस। मैंने बताया यही कि आईपीस जो है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया बड़ा रहता है और ऑब्जेक्टिव लेंस का क्रॉस सेक्शन एरिया छोटा रहता है। अब हायर मैग्निफिकेशन कैन बी ऑब्टेन बाय कंबाइंड इफेक्ट ऑफ टू लेंसेज। अगर दोनों लेंस को अगर हम लोग कंबाइन करें, आईपीस और ऑब्जेक्टिव लेंस को, तभी हम लोग को बैक्टीरिया, सेल्स, ऐसे ऐसे छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दिखते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये सारे पॉइंट्स भी अच्छे तरीके से समझ में आ गए रहेंगे। सिंपल माइक्रोस्कोप क्या था, उसमें एक ही लेंस इस्तेमाल होता था, लेकिन कंपाउंड माइक्रोस्कोप में डबल लेंस इस्तेमाल होता है। पहला रहता है ऑब्जेक्टिव लेंस, दूसरा रहता है आईपीस। ठीक है, आईपीस क्या रहता है, आईपीस का क्रॉस सेक्शन एरिया और फोकल लेंथ बड़ा रहता है, और ऑब्जेक्टिव लेंस का क्रॉस सेक्शन एरिया और फोकल लेंथ छोटा रहता है। ठीक है, दोनों लेंस को कंबाइन करके हम लोग बैक्टीरिया, सेल्स और बहुत सारी ऐसे स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, इनको देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वाली स्लाइड में, जहां हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप का डायग्राम देखने वाले हैं।
तो हम लोग उसके डायग्राम के ऊपर आ चुके हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था कि इधर हम लोग का कौन सा लेंस इस्तेमाल हुआ, ऑब्जेक्टिव लेंस इस्तेमाल हुआ और आईपीस, मतलब 2 लेंस हम लोग का इधर इस्तेमाल हुआ। पहला ऑब्जेक्टिव लेंस है, दूसरा आईपीस है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया था कि ऑब्जेक्टिव लेंस के पास हम लोग ऑब्जेक्ट रखते हैं, तो यहाँ पे हम लोग ने क्या किया, अपना ऑब्जेक्ट प्लेस कर दिया और यहाँ पे हम लोग का जो इमेज है वो फॉर्म हुआ है, ठीक है। यहाँ पे इमेज फॉर्म हुआ है और यहाँ पे भी इमेज फॉर्म हुआ है, ठीक है। ये इमेज कैसे फॉर्म हुआ वो हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो उससे पहले हम लोग समझ लेते हैं ये FO क्या है और FE क्या है, ठीक है। अब देखिए 2 लेंस है तो दोनों का फोकस अलग अलग होगा, ठीक है। तो इसका फोकस को हम लोगों ने FO माना, FO मतलब फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है, और FE मतलब फोकस ऑफ आईपीस, ठीक है। तो एग्जैक्टली क्या हो रहा है, जैसे कि मैंने बताया था कि ऑब्जेक्टिव लेंस के पास हम लोग ऑब्जेक्ट रखेंगे, तो इधर हम लोगों ने क्या किया, ऑब्जेक्ट रख दिया। अब यहाँ क्या कर रहा है, अपनी लाइट की रे एक हेड से दे रहा है और एक यहाँ से दे रहा है, ठीक है। और ये क्या हो रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है और ये पैरेलल जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस से और ये भी फोकस से पास हो रही है। एक टाइप के लाइट की रेस गई और इधर इमेज बना दी उसने, ठीक है। अब इधर क्या हो रहा है एग्जैक्टली वो हम लोग समझते हैं, ठीक है। इधर जैसा कि उसने इमेज बना दी, ये तो बहुत इजी सा प्रोसेस है, इससे पहले कि बहुत सारी वीडियोस में हम लोगों ने देखा है, तो इसके ऊपर मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। इसके बाद क्या हो रहा है वो हम लोग अच्छे तरीके से समझते हैं। तो जैसा कि ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट और ये इमेज है, इसके लिए ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, ये जो आईपीस है इसके लिए ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, इसके लिए ऑब्जेक्ट रहेगा ऑब्जेक्टिव लेंस का इमेज, ठीक है। ऑब्जेक्टिव लेंस का इमेज आईपीस के लिए जो क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा, एज अ ऑब्जेक्ट एक्ट करेगा, ठीक है। तो हम लोग समझते हैं क्या हो रहा है एग्जैक्टली, ठीक है। तो यहाँ देखिए हम लोग का आईपीस है और ये हम लोग का ऑब्जेक्टिव लेंस का इमेज यहाँ पे बना, ठीक है। ऑब्जेक्टिव लेंस का इमेज बना, तो इसके बाद क्या हो रहा है, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं ये एक रे जा रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर से डायरेक्टली पास होके, ठीक है। और यहाँ से एक और रे आई, ठीक है, यहाँ पास हुई, ठीक है। और यहाँ से डायरेक्टली लेंस से जब इंसिडेंट हुई तो यहाँ से ऐसे चली गई, ठीक है, रिफ्रैक्ट होने के बाद। और ये देखिए ये जो इमेज है ये इन्फिनिटी पे जा रहा है, तो इन्फिनिटी पे तो हम लोग डायग्राम बना नहीं सकते। इसके लिए हम लोग ने क्या किया, इसके पीछे एक डायग्राम बनाने का सोचा है, ठीक है। तो इसके पीछे ऐसे हम लोग ने इसको ले लिया और इसके लिए भी हम लोग ने ऐसे ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे जैसा कि इसके लिए हम लोग ने ये रे के ऐसा पॉइंट वाला इमेज बनाया था, इसके लिए भी हम लोग ऐसा ही सेम इमेज बनाएंगे, ठीक है। तो ऐसा हम लोग का इधर इमेज बन गया, ठीक है। अब देख सकते हैं आप लोग, कंपैरिजन भी कर सकते हैं कि ये देखिए इतने से छोटे ऑब्जेक्ट का इतना बड़ा इमेज बना, ठीक है। इतना बड़ा इमेज इतने से छोटे ऑब्जेक्ट का बना, मतलब 10 to power 40 टाइम्स ग्रेटर बना ऑब्जेक्ट से, ठीक है। तो आप लोग इससे कंपैरिजन कर सकते हैं कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप एक बैक्टीरिया को कैसे दिखाता होगा। आई होप आप लोगों को ये पूरी अच्छे तरीके से डायग्राम समझ गई रहेगी। नहीं समझी, 1-2 बार रिवाइंड करके वीडियो को दोबारा देखिए, आपको बहुत अच्छे तरीके से ये सारी चीज़ें समझ जाएंगी, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वाले टॉपिक के ऊपर, जो कि है 3rd वाला टेलीस्कोप, ठीक है। तो देखिए इधर क्या दे के रखा है हम लोग समझते हैं। जैसे कि सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हम लोग का जो ऑब्जेक्ट था वो एक फाइनाइट डिस्टेंस से आ रहा था, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, ये इनफाइनाइट डिस्टेंस से आ रहा है। मतलब टेलीस्कोप किसके लिए इस्तेमाल होता है, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट को देखने के लिए इस्तेमाल होता है। एस्ट्रॉयड हो गया, प्लैनेट्स हो गया, मून हो गया, स्टार्स हो गए और ऐसे बहुत सारी चीज़ों को देखने के लिए ये टेलीस्कोप इस्तेमाल होता है। ये शायद आपको पता ही रहेगा, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग ज़्यादा बात नहीं करेंगे। तो इसके भी 2 टाइप्स होते हैं। पहला होता है रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, ठीक है। रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप क्या होता है, इसमें हम लोग लेंस इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जो रिफ्रैक्ट करता है ऑब्जेक्ट्स को उसको हम लोग रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप बोलते हैं, ठीक है। उसमें हम लोग खाली लेंस इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो सेकंड टाइप है हम लोग का वो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप है। इसमें हम लोग लेंस तो इस्तेमाल करते ही हैं लेकिन मिरर भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो एग्जैक्टली क्या होता है, कैसे होता है, सब कुछ हम लोग आगे वाले जो डायग्राम है इसमें हम लोग समझते हैं। तो चलिए हम लोग वो डायग्राम के ऊपर जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग अपने डायग्राम के ऊपर आ गए हैं। इसमें हम लोग अच्छे तरीके से समझेंगे कि वर्किंग ऑफ टेलीस्कोप क्या है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट जो रहता है वो इन्फिनिटी से आता है। तो ये देखिए ये ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से आ रहा है, ऐसे रेस की ऐसे आ रही है, ठीक है। इंटरसेक्ट कहीं भी नहीं कर रहा है, तो इसी वजह से वो इन्फिनिटी से आ रहा है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट की जो लाइट है वो इन्फिनिटी से आ रही है। तो ऐसे करके ये कन्वर्जिंग लेंस है, तो ये क्या करेगा, एक जगह कन्वर्ज कर देगा सारे पॉइंट्स को, ठीक है। एक जगह इसने क्या किया, कन्वर्ज कर दिया।
अब इसमें क्या होगा, ये हम लोग का इसका इमेज बन गया, ये पहला जो लेंस था इसका इमेज ये बन गया। अब ये जो आईपीस है इसके लिए ऑब्जेक्ट बन जाएगा और सेम ऐसे ही जैसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हुआ था ऐसे ही इसकी वर्किंग होगी। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप और इसकी वर्किंग लगभग में सेम है, ठीक है। बस दोनों में फ़र्क क्या है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हम लोग की जो ऑब्जेक्ट जो था वो एक फाइनाइट डिस्टेंस से आ रहा था, और ये जो है टेलीस्कोप, इसमें हम लोग का ऑब्जेक्ट की जो लाइट है वो इनफाइनाइट डिस्टेंस से आ रही है, ठीक है। तो इनफाइनाइट डिस्टेंस से आई और वो कन्वर्ज करके इधर इसने इमेज बना दिया है, ठीक है। अब आईपीस के लिए एज अ ऑब्जेक्ट ये काम करेगा, ठीक है। आईपीस के लिए ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो यहाँ से क्या होगी, फिर से वही प्रोसेस होगी, ऐसे ऐसे करके ऐसे, ठीक है, और पीछे ऐसे करके हम लोग का जो इमेज है वो इन्फिनिट, मतलब इतना ज़्यादा बड़ा इमेज बनेगा कि उसको हम लोगों ने इन्फिनिटी शो कर दिया। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप और इसमें ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है, बस फ़र्क है कि ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस किया हुआ है, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग ये वीडियो लेक्चर को एंड करते हैं। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। अपने फ्रेंड्स या फिर ऐसा कोई भी मेंबर जो 10th क्लास में पढ़ता हो उसके साथ ये वीडियो शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग OTG अकेडमी।